अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन कर ली थी, बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल भी कर लिया था, उसके कुछ पोस्टुलेट्स हमने कर लिए थे। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्वांटाइज्ड रेडियाई। ठीक है। अब बेटा देखें, नाम थोड़ा सा ना आपको पता होना चाहिए, नाम से रिलेट कैसे करना है हमने टॉपिक को ना। तो बेटा कल तक हमारी यही बात हुई थी कि बोहर के मॉडल में जो उसने पोस्टुलेट्स बताए थे उसमें कुछ ये बातें थी कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हर जगह नहीं पाया जाएगा। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिजाइड कर सकता है, और हमने जो देखा था वो ये देखा था कि वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे एनर्जी उसकी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे था। और हमने देखा था दरमियान में कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना। तो फिर अगर ऐसा है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपने अपने ऑर्बिट में रहता है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, ऐसे ही है। तो आज हम उसी रेडियस की बात करनी है। रेडिया है, रेडिया का मतलब है रेडियस की जमा, ठीक है ना, कोई एक रेडियस की बात नहीं हो रही, फिर इसका मतलब है ज़्यादा रेडियस की बात हो रही है। वैसे हम एक का बताएंगे तो हमें नंबर ऑफ़ रेडियसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये एक छोटी सी मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना ली है, और क्या है इसमें मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये है मैस, किसका मैस है, ये सपोज कर ले ये मैस ऑफ प्रोटॉन है, मैंने इसे कैपिटल एम से डिनोट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन है तो मैंने ई इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर दिया, ठीक है, इसका छोटा एम रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेटा प्रोटॉन है, ये भी यूँ समझ लें यहाँ पे न्यूक्लियस है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन उसी के अंदर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो प्रोटॉन के गिर्द या न्यूक्लियस के गिर्द घूमता ही रहता है, चक्कर ही रहता है, और आपने देखा कभी फॉल नहीं करता है इसके अंदर। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्टेन रेडियसेस हैं, या फिर यूँ कह लें कुछ फोर्सेस लग रही हैं जिसने इसको बाउंड किया हुआ है, वो गिरने ही नहीं देती इसके अंदर, ठीक है। और वो कौन कौन सी फोर्स है? सबसे पहले है सेंटीपीटल फोर्स, याद है बेटा, ये आप लोगों ने लास्ट टाइम क्या कहते हैं क्लास 11 की बुक में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, और आपने सेंटीपीटल फोर्स पढ़ी थी। उसमें आप मिसाल देते थे छोटे बच्चे की, उसने स्टोन अटैच किया था स्ट्रिंग के साथ, वो घुमाता था, और आपने देखा कभी भी पत्थर नीचे नहीं आता था। वो इसलिए क्योंकि आप उसको फोर्स अप्लाई कर रहे थे ना, वो इतनी फोर्स के साथ अटैच हुई होती थी कि वो जो था वो ये राउंड शेप में ही रहता था, सर्कुलर ट्रैक में ही रहता था ना। तो बेटा सेम वही बात है, इलेक्ट्रॉन क्या है, असल में जाना वो टेंजेंट ही चाहता है। टेंजेंट, ये देखें ना मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, वो टेंजेंट ही जाना चाहता है वी एन वेलोसिटी के साथ, लेकिन क्योंकि अंदर सेंटीपीटल फोर्स हर टाइम तो एक्ट कर रही है, तो वो क्या करेगी, इसको बेंड करती है। फिर यहाँ पे आता है तो इलेक्ट्रॉन अभी भी जाना यही चाहता है कि मैं टेंजेंट जाऊँ, लेकिन वो अगेन सेंटीपीटल फोर्स एक्ट कर रही है, वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो करते करते आप देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक में आना शुरू हो जाता है, इसीलिए हम फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में है। बेटा हमने असल में कैलकुलेट क्या करना है, आज हमने कैलकुलेट करना है रेडियस, ठीक है ना, कि रेडियस जो है ना, कितना रेडियस है कि एक न्यूक्लियस से एक ऑर्बिट तक का जो रेडियस है वो कितना है। तो इस ऑलमोस्ट ये पूरा टॉपिक डेरिवेशन बेस्ड है, तो हम देख लेते हैं। बेटा कल तक ये आपने पोस्टुलेट देख लिया था, mvr = nh/2π, हम यहीं से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बात हो रही है सिर्फ रेडियस की या फिर वेलोसिटी की। तो देखें वेलोसिटी और रेडियस के साथ ही मैंने n लिखा है, क्योंकि एक रेडियस की बात ही ना करेंगे, रेडियाई है तो ज़्यादा सारे रेडियस की बात करेंगे, ज़्यादा वेलोसिटीज़ की बात करेंगे, तो इसलिए मैंने Vn और Rn लिख दिया। अगर मैं यहाँ से Vn निकालती हूँ तो बेटा Vn को फिर मैं यहीं रहने दूँ, m और r नीचे आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा nh/2πmRn, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और आपको ये भी पता है अगर सेंटीपीटल फोर्स की बात हो ही गई है तो फिर सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला भी आएगा, और वो क्या है, Fc = mv²/r, क्योंकि v और r क्यों n के लिए ले रहे हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की, नंबर वेलोसिटीज़, तो v के साथ भी n लिख दूंगी और r के साथ भी n लिख दूंगी, तो सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा एक बात और पता है, देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन है सेंटीपीटल फोर्स की वजह से बाउंड है, तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन पे भी तो लगने वाली कोई ना कोई फोर्स होगी, इस इलेक्ट्रॉन की जो अपनी फोर्स है, और वो कौन सी फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे? क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बन नहीं गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकती है, तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी।
तो उसका फॉर्मूला भी मुझे पता होना चाहिए, और वो क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगेन मैंने आर स्क्वायर को आर एन स्क्वायर लिख दिया, ठीक है बेटा। के की ये वाली जो वैल्यू है ना, ये होती है के की, ये आपने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे ना आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो 1/4πε0 की जगह मैं लिख देती हूँ के, और क्योंकि Q1 Q2 चार्ज होता है, लेकिन इस वक्त मेरा इलेक्ट्रॉन है E, तो मैं Q की जगह E लिख देती हूँ, तो ये बन जाएगा E स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। तो देखिए Fe का फॉर्मूला बन गया के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। तो ये सेंटीपिटल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं इन दोनों को क्या कर लूँगी, इक्वलाइज कर लूँगी, और जब ये दोनों इक्वल होंगी तभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता रहेगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक और सेंटीपिटल फोर्स दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो देखें मैंने उसका भी रिजल्ट लिख लिया, उसका भी रिजल्ट लिख लिया, जो कैंसिल हो रहा था मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बेटा जो बच गया ना वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि ई स्क्वायर ओवर आर एन इज इक्वल्स टू एम वी एन, क्योंकि मुझे आर एन निकालना है, मैं ऐसे करती हूँ आर एन को उधर ले जाती हूँ, एम वी एन को इधर ले आती हूँ, तो ये बन जाएगा के ई स्क्वायर ओवर एम वी एन स्क्वायर। तो बेटा याद है अभी सबसे पहले हमने वी एन की तो निकाली थी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 1 में ये जो वी एन की वैल्यू है वो इसमें पुट करने लगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वी एन इन अबव इक्वेशन एम फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए सब कुछ वही है, के ई स्क्वायर ओवर एम, के ई स्क्वायर ओवर एम, बस वी एन की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, और वो क्या है एन एच ओवर 2πm आर एन ये लें, और क्योंकि वी एन का स्क्वायर है तो फिर इस वैल्यू का भी स्क्वायर खोल लें, स्क्वायर खोला तो कुछ ऐसा बन गया। आपको पता है जो सबसे लास्ट में होता है, जो सबसे नीचे होता है, वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ठीक है के ई स्क्वायर था तो ये पूरी वैल्यू में ऊपर लेगी, तो देखिए 4π स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, जो नीचे रह गया वो नीचे रह गया, जो कैंसिल आउट हो रही है बेटा कैंसिल आउट करके मैंने, क्योंकि आर एन निकालना तो आर एन यहाँ ही रहने दे, इसको उधर ले जाए उसको उधर ले जाए, ठीक है ना। तो आर एन की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। बेटा आप नोट करके देखें, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 4 कांस्टेंट, के की वैल्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। बेटा सब कुछ तो ये कांस्टेंट है, बचा के यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है, और एन नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना। जब सब कुछ कांस्टेंट है तो मैं इसकी जगह कांस्टेंट इंटू एन स्क्वायर ना लिखूँ, तो देखिए मैंने कांस्टेंट इंटू एन स्क्वायर लिख दिया, और इस सब को जब सिंप्लीफाई करेंगे, इन सब की जब वैल्यूज पुट करेंगे, तो बेटा हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.053 नैनोमीटर। और आपको मैं एक और बात बता दूँ, आपको ये सारी सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप करके देखेंगे तो यही आएगा, तो आपने ये अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का देखें तो एन की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, तो देखें सिंपली इधर आ जाएगा इंटू 1, ठीक है। सेकंड के लिए करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना, और करते जाएंगे तो हमारे पास वही ऑब्टेन होते जाए। तो देखिए फर्स्ट का करेंगे तो R1, सेकंड का करेंगे 4R1, थर्ड का 9R1, इस तरह सो ऑन, इस तरह से हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। आपको पता है सारे ऑर्बिट इक्वली स्पेस नहीं होते हैं ना, कुछ छोटा है तो बड़ा है, अगला बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट आर द क्लोजेस्ट ऑर्बिट, जो पहले दो होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो आपस में भी क्लोज होते हैं। लास्ट टू ऑर्बिट, और आपको पता है न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही सब कुछ वीक होना शुरू हो जाता है, उनकी फोर्सेज, उनके दरमियान में अट्रैक्शन, सब कुछ, ठीक है। एज ऑर्बिट्स आर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ता जाता है लेकिन उनके दरमियान में जो फोर्सेज होती हैं वो आपकी वीक होती चली जाती है। तो ये हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला आ गया, ठीक है। अब बेटा वी एन जो निकाला था हमने लास्ट टाइम, ये देखें ये वाला वी एन, क्योंकि आर एन तो मेरे पास आ गया तो ऐसा करती हूँ आर एन की वैल्यू वी एन में पुट कर देती हूँ, सिंपल। तो देखें ये वी एन और ये आर एन है ना, तो आर एन की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है ना हमने, ये मैं इसमें पुट करने लगी हूँ, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दे और हमारे पास एक वी एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इधर से फिर आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अभी फ़िलहाल आपने ये अच्छे से करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ये आप कीजिएगा, डेरिवेशन है, एक चीज़ दूसरे में पुट करनी है अच्छे से करके, तो आपने ना इसका मुझे लास्ट में टेस्ट देना है। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।